मनुष्य जन्म लेता है, साथ में भय भी जन्म लेता है। बालपन से ही हम सबके मन में किसी न किसी प्रकार का भय रहता ही। किसी को इस बात का भय है कि मेरी ये वस्तु मुझसे दूर चली जाएगी, किसी को इस बात का भय है कि मैं स्वयं को खो दूंगा, किसी को इस बात का भय कि मेरे अपने प्रियजन कहीं वो मुझसे दूर न चले जाए, किसी को इस बात का भय कि कहीं हम मार्ग न भटक जाए, आदि इत्यादि। किंतु सत्य कहूं तो सोचिए, ये भय वास्तविक रूप में है क्या? बस एक मनोस्थिति और कुछ नहीं। जो कुछ आपने जीवन में पाया, कभी तो उसे खोना ही। ये जीवन आज आपका, इसका भी कभी अंत होना ही। तो भय का क्या लाभ? ये भय बस आपको जीवन जीने से रोक रहा है और कुछ नहीं। मार्ग भटक जाओगे तभी तो ज्ञात होगा कि नया मार्ग कैसे बनाना। कुछ लोगों को जीवन से खो दोगे तो तभी ज्ञात होगा कि आपके अपने कौन। इस भय से भयभीत मत रहिए। ये तारे भी बिना अंधकार के महत्वहीन हैं। शिव को भी महादेव बनने के लिए विष पीना पड़ा था। हर स्थिति, हर सफलता आपकी एक परीक्षा लेती है, उसमें उत्तीर्ण होना आपका कार्य है। जब भी आपके समक्ष भय आए, कोई संकट आए, तो डट के उसका सामना कीजिए। स्मरण रखिए, जो सामना करता है सफलता उसी के सामने आती है। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है जन्म और मृत्यु। किंतु एक और बड़ा सत्य है मित्र और शत्रु जो हम सभी के जीवन में होते हैं। मित्र वो जो हमें सहारा देता है और संसार के सबसे बड़े शिखर तक ले जाता है, और शत्रु वो जो किसी भी क्षण किसी भी शिखर से हमें नीचे गिरा सकता है। अब विचित्र बात यह है कि हम स्वयं इन्हें साथ लेकर चलते हैं, स्वयं इन्हें पालते हैं। ये कैसे? पहले समझिए कि ये मित्र और शत्रु कौन है? आपका अपना मन और कोई नहीं। ये मन मित्र तब है जब ये संतुलित है, नियंत्रित है, पावन है। किंतु यदि ये मन अनियंत्रित हो जाता है, यदि ये मन आप पर नियंत्रण कर लेता है, तो यही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए इस मन पर नियंत्रण रखना सीख जाइए, इसे संतुलित रखना सीख जाइए। फिर आपको एक ऐसा मित्र मिलेगा जो आपको संसार के शिखर तक पहुंचा देगा। वाणी से अधिक बहुमूल्य और कुछ नहीं। इसलिए जब भी कुछ कहो उससे पूर्व अपने शब्दों को अपने मन के तुला पर तोड़, तत्पश्चात उसका उपयोग करो। कभी कभी हो सकता है कि आपके शब्द किसी के लिए आशीर्वाद बन के बरसे, जिससे उसे शक्ति प्राप्त हो, प्रसन्नता प्राप्त हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके शब्द किसी के हृदय को ऐसी ठेस पहुंचा दे कि वो उससे कभी उभर ही ना पाए। इच्छा और चेष्टा दोनों मनुष्य में होते हैं, पर इन दोनों में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। जो आपकी इच्छा है उसे पूर्ण करने के लिए चेष्टा की आवश्यकता तो है ही। जो आप स्वप्न देखते हैं उसे पूर्ण करने के लिए निद्रा त्याग के चेष्टा करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा ये स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होंगे। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो उसके लिए भी आपको चेष्टा करनी होगी। जीवन में आगे बढ़ना है तो पांव को कष्ट देके आगे तो बढ़ना होगा, चेष्टा करनी होगी। यदि आप चेष्टा नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, तो ये संसार आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। तो अपनी इच्छाओं को मन से बाहर निकालिए और चेष्टा से उसे साकार कीजिए। इस जीवन के हमारे दो साथी हैं, एक अंधकार है और एक है प्रकाश। अब यदि अंधकार में हम दीपक प्रज्वलित करते हैं प्रकाश के लिए, तो अंधकार हमसे रुष्ट होकर दूर चला जाता है। अब यदि अंधकार को मनाने जाओ तो प्रकाश रुष्ट होकर हमसे दूर चला जाता है। ये वैसी परिस्थिति है जैसे हमारे दो मित्र हैं जिनके आपस में नहीं बनती। किसी एक को मनाने या प्रसन्न करने जाओ तो दूसरा रुष्ट हो ही जाता है। ऐसे में आपको समझदारी दिखानी है कि कब किसका साथ देना, कब किसके साथ चलना। हो सके तो सबको साथ लेकर ही चलिए। यदि किसी किसी के आपस में नहीं बनती है तो उनमें सामंजस्य बैठा के
संसार की रीति नीति का चक्र चलाना, यही तो मनुष्य जीवन है। अब भला ये कैसे किया जाता है? केवल प्रेम से। तो इसी प्रकार प्रेम से सभी को बांधे रखे इस संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? कोई कहेगा अपने लक्ष्य को पूर्ण करना, कोई कहेगा धन का उपार्जन करना, कोई कहेगा निद्रा ही सबसे बड़ा सुख है, कोई कहेगा राज्य को प्राप्त करना है, कोई कहेगा माता के हाथ से खाना खाना, आदि इत्यादि। किंतु यदि मैं आपको सत्य कहूं तो इस संसार का सबसे बड़ा सुख है सेवा करना। कभी किसी की सेवा करके देखिए। अपने से किसी और मनुष्य से आशीष प्राप्त करना, इसी में सुख है। आपके सेवा भाव से जब भी कोई मनुष्य अपनी अंतरात्मा से आपको आशीर्वाद देता है तो उससे बड़ा सुख और कोई नहीं, क्योंकि हर मनुष्य में ईश्वर वास करते हैं। नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। निष्काम सेवा ही सबसे बड़ा सुख है। तो अपने भीतर भी सेवा का ये भाव जगाइए। जिस सुख की मैं बात कर रहा हूं उस सुख का अनुभव तो कीजिए। इस संसार में हमें प्रकाश कहां से मिलता है? इसका बड़ा सरल सा उत्तर है। भोर में जब सूर्योदय होता है तो प्रकाश की किरणें आती हैं हमारे घर में, वैसे ही हमें प्रकाश प्राप्त होता है। अब इसी प्रकाश के आधार पर हम दिन भर के कार्य पूर्ण करते हैं। संध्या काल होती है, सूर्यास्त होने लगता है, तो हमारे घर में अंधकार ना हो जाए इसलिए हम एक दीपक प्रज्वलित करते हैं। इसी प्रकार है हमारा जीवन भी। अब ढलती आयु के साथ यदि हम अपने भीतर एक प्रकाश जागृत कर लें तो बात ही कुछ और हो जाए। अब आप कहेंगे किस प्रकाश की मैं बात कर रहा हूं जो हमारी भीतर जागृत हो सकती है? हमारी आत्मा में प्रेम का प्रकाश जागृत करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा ये जीवन ये भी दिन की भांति ही है। आज प्रकाश है तो कभी अस्त भी होगा, किंतु अस्त से पूर्व यदि हम अपनी आत्मा में प्रेम का ये प्रकाश प्रज्वलित कर ले तो हमारी संध्या काल भी बड़े प्रेम और आनंद में बीते। सफलता का वास्तविक अर्थ क्या है? अपने नेत्र लक्ष्य पर टिकाना, प्रतिदिन उसके लिए कर्म करना, दृढ़ निष्ठा के साथ उतार चढ़ाव में आगे बढ़ते रहना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, क्या यही सफलता है? यदि आपको कोई वस्तु प्राप्त करनी है, कोई शक्ति प्राप्त करनी है या आपको कोई स्थान अर्जित करना है तो उसके लिए ये ठीक है, किंतु वास्तविक सफलता ये नहीं। आपके पास कोई वस्तु, शक्ति या कोई स्थान हो तो उसका उपयोग कैसे करना है ये आप पर निर्भर करता है। यदि उचित प्रकार से उसका उपयोग करना है तो उसके लिए आपको उचित समय पे उचित स्थान पर होना पड़ेगा। इसे संयोग भी कहते हैं। अब सोचिए, एक ग्रंथ है जो ज्ञान से भरा है, ऐसा ज्ञान जिससे जीवन बदला जा सकता है। अब ये ग्रंथ लग गया एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो निरक्षर है, तो क्या उस ग्रंथ का लाभ वो उठा पाएगा? कदापि नहीं। क्या उस ज्ञान को आचरण में ला पाएगा? कदापि नहीं। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति है जिसके पास एक शस्त्र है जिससे वो शत्रु को काट सकता है, परंतु वो व्यक्ति वो तो बस एक काया, क्या वो शत्रु को काट पाएगा? क्या वो विजय प्राप्त कर पाएगा? कदापि नहीं। आपके पास क्या है इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि आप उसका क्या करते हैं। उचित व्यक्ति के साथ उचित समय पर उचित स्थान पर होना अति आवश्यक है। अपने गुणों के साथ, अपनी शक्ति के साथ, अपने ज्ञान के साथ उचित समय पर उचित स्थान पर दूसरों की पीड़ा का अंत करना, दूसरों के जीवन को और भी अधिक सुंदर बनाना, ये सफलता है। तो इस सफलता का सही अर्थ समझिए, अर्थात स्वयं को और प्रसन्न रखिए। बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है ये संसार सोचता है। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धि और विवेक एक ही है, किंतु यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो इनमें एक अत्यंत अमूल्य अंतर है, और वो ये कि बुद्धि का संबंध है मस्तिष्क से और विवेक का संबंध है मन से। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? अपने अनुसार इस संसार को बदलने का प्रयास करता है। एक विवेकवान व्यक्ति क्या करता है?
अपने मन को, स्वयं के मन को बदलने का प्रयास करता है, क्योंकि मनुष्य का संसार उसके मन में ही वास करता है। तो अपनी ये बुद्धि अवश्य दौड़ाइए, किंतु इस पे विवेक की लगाम अवश्य कस के रखिएगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।